तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने की पूरी कामना करता हूं। न्यू टॉपिक हमारे पास है लाइंस और एंगल्स की, जो 7 में भी यूज होती है और 8 में भी यूज होती है, 9 में भी। तो खैर इसका तो यूज ही यूज है, क्योंकि ये चैप्टर ही पढ़नी है, लाइंस और एंगल्स। उसी चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या टॉपिक है, ध्यान समझते हैं। यदि दो लाइनें पैरेलल हैं और एक उसे कट करती है, तो हम लोग उस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल, जो कट करती है। जैसे एल एम, ये क्या है, एक लाइन है जो कट करती है, इसलिए हम इसे कहेंगे ट्रांसवर्सल। क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल, इसे ट्रांसवर्सल कहा जाता है। मेरे पास दो लाइनें हैं, सी डी एंड ए बी। ये दोनों लाइनें क्या हैं, एक दूसरे से पैरेलल हैं और इसे एक लाइनें कट कर रही है, इसे हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। और इस जब ऐसा नियम होता है, जब ऐसा रूल लगता है, तो मेरे पास चार चीज़ें मिलती हैं, 1 2 3 4। पहला, वर्टिकली अपोजिट एंगल। किसे कहते हैं और कौन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सारे एंगल का नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं ये एंगल है एंगल 1, और इस एंगल का नाम हमने एंगल 2 दे दिया, इसका एंगल का नाम 3 दे दिया, और ये वाला एंगल का नाम हमने 4 दे दिया, और यहाँ पर 5 दे दिया, यहाँ पे 6 दे दिया, और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। चलिए, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनती है, जब दो लाइन एक दूसरे की इंटरसेक्ट करती है, तो अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ जो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल में आएंगे वो हम टोटल लिख देंगे। जैसे एंगल 1 जो है बच्चों इक्वल हो जाएगी एंगल 3 के साथ, और ये दोनों एंगल को हम लोग कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। और साथ में यहाँ भी है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल और ये भी एक दूसरे को कट कर रही हैं क्यू पॉइंट पर। तो एंगल 5 एंगल 7 के साथ इक्वल होगा, तो यहाँ लिखेंगे एंड कर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। और फिर सिमिलरली उसी तरह से एक और लिखेंगे, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे से इक्वल होते हैं। अगर यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री होगा, और अगर यहाँ 120 डिग्री है तो यहाँ भी 120 डिग्री होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कब होता है, कब बनता है, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं। तो यहाँ देखिए एंगल 1 और एंगल 5 को मैं कहूँगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, और ये दोनों को दोनों इक्वल भी होंगे। और ऐसे देखिए बच्चों, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्लास 10th में बहुत ज़्यादा यूज है, 9th में भी बहुत सारा यूज है, लेकिन क्लास 10 में ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इस टॉपिक को कोरस्पॉन्डिंग एंगल को खासकर समझ रहे हैं। ठीक है, साथ में एंगल 2 भी एंगल 6 के साथ इक्वल होगा, तो यहाँ लिख लेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, और ये भी इक्वल होगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। यहाँ लिखेंगे एंड कर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, और साथ में ये भी लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। समझ में आ रहा है। एंगल 1 जो है बच्चों, एंगल 1 वो एंगल 5 के साथ इक्वल होगा, एंगल 2 जो है एंगल 6 के साथ इक्वल होगा। ये याद रखना है कौन किसके साथ इक्वल हो रही है। जैसे हम यहाँ रेड कलर कर देते हैं, एंगल 1 किसके साथ इक्वल होगा, एंगल 5 के साथ, एंगल 2 किसके साथ इक्वल होगा, एंगल 6 के साथ। ठीक है, ये होती है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 किसके साथ इक्वल होगा, एंगल 8 के साथ। ठीक है, जब दो लाइनें एक दूसरे से पैरेलल होती है, उसे कट करती है, तब जाकर ये एंगल मिलती है, और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। चलो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये तो बहुत ज़्यादा यूज होती है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या करता है, जब अल्टरनेट, जब दो लाइनें एक दूसरे से पैरेलल होती है, कोई कट करता है, तो एंगल 3 जो है बच्चा इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के साथ। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन हो इक्वल हो रही हैं, तो मैं लिखूंगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। तो ये दोनों जो एंगल है इसे हम लोग कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और कौन है, एंगल 4 और एंगल 6। एंड कर लिखेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अगर मान लेते हैं 60 डिग्री है तो एंगल 6 भी कितना हो जाएगा, 60। अगर ये मान लेते हैं 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री। अगर मान लेते हैं 100 डिग्री है, कौन, एंगल 4, तो एंगल 6 भी क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से इक्वल होती हैं। हालांकि इसका प्रूफ होता है, तो प्रूफ आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, लेकिन कौन कैसा क्या होता है ये आप लोग अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिए। बहुत ही आसान है बच्चों, कोई टफ वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में केवल दो ही एंगल इक्वल होंगे। कौन कौन, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5,
एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि यही दोनों ये जो 4 एंगल है 3, 4, 5, 6 ये इंटीरियर एंगल है और ये 1, 2, 7, 8 ये एक्सटीरियर एंगल है। तो हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़नी है, तो यही इंटीरियर एंगल हो गया। और दूसरी बात, एंगल 2 जो है एंगल 8 के साथ इक्वल हो जाएगी, इसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये भी इक्वल हो जाएगी। आप लोग प्रूफ कर सकते हैं या फिर आप घर पर या फिर इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एंगल है कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ये बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होने लगता है कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या है। देखिए, जब दो लाइनें पैरेलल होती है, कोई से कट करती है, तो एंगल 4 और एंगल 5 को मैं कहूँगा कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ये क्योंकि ये अंदर है तो इसलिए इंटीरियर कहेंगे। तो क्या कहेंगे, एंगल 4 एंड एंगल 5 यहाँ इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन इनमें इन दोनों में एक रिलेशन होता है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इन दोनों एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री 180 डिग्री। उसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये दोनों के दोनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों एंगल का एडिशन हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 4 एंगल जो हैं बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर विचार करना है, इस पर बहुत अच्छी तरीक़ा से मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है।